नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड में खनिज संसाधन। यह झारखंड के अर्थव्यवस्था के अंतर्गत यह टॉपिक है। यह हमारा टॉपिक नंबर आज सेकेंड है झारखंड के अर्थव्यवस्था में। यानी कि आज हम लोग जो कंप्लीट करेंगे वो चैप्टर नंबर 39, यानी कि ये 39 है और ये झारखंड में खनिज संसाधन से संबंधित टॉपिक है। इसमें टोटल 105 प्रश्न है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि 105 प्लस प्रश्न है जो कि आने वाले एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। वो झारखंड का कोई भी एग्जाम हो, अगर झारखंड जीके उसमें पूछे जाते हैं, जीके जीएस या स्पेशल क्वेश्चन, तो ये एक वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। वो जेपीएससी और जेएसएससी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो को आप देखना ना भूलें। ये मैं हूँ झारखंड बुक का एमसीक्यू है, जो पहला संस्करण फर्स्ट एडिशन है, देव कुमार के द्वारा लिखा गया यह बुक है। ये बहुत ही अच्छा इसमें दिया गया है। सिर्फ इस टॉपिक से देखने से सिर्फ आपका ये टॉपिक ही कंप्लीट नहीं होगा, ये बहुत ही अच्छे से समझ डेवलप होगा कि इस टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि इसके अंतर्गत अगर 105 प्लस प्रश्न दिया गया है तो ये इसमें पीवाईक्यू भी शामिल किया गया है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं इस टॉपिक से। तो यहाँ से क्या है कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पे स्टेटमेंट क्वेश्चन दिया गया है, जिससे आपका थ्योरी सेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये टॉपिक में पूरा का पूरा डेफिनेटली कंप्लीट होगा अच्छे से, एमसीक्यू के थ्रू, पीवाईक्यू के थ्रू और स्टेटमेंट यानी कि थ्योरी के रूप में और कुछ एडिशनल फैक्ट के रूप में। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगातार यहाँ से पूछा जाता है। अगर जेपीएससी की बात करें तो यहाँ से जेपीएससी में 3 से 5 प्रश्न पूछा जाता है और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि लगभग 8 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। झारखंड में खनिज संसाधन यानी मिनरल रिसोर्स झारखंड के जेपीएससी एग्जाम में, पीटी में स्पेशली तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह वीडियो, यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर कवर करें। ये झारखंड के अर्थव्यवस्था है, यानी इकोनॉमिक ऑफ, हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक ऑफ झारखंड, जो कि इंपॉर्टेंट है। यह दूसरा टॉपिक है। इससे पहले हम लोग झारखंड के प्रमुख उद्योग, यानी कि जितने भी झारखंड के प्रमुख उद्योग था, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, वो मेजर इंडस्ट्री को हम लोग कंप्लीट कर चुके थे झारखंड में। आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। उस वीडियो में हम लोग, इससे पिछले वीडियो में 142 क्वेश्चन कंप्लीट किया। अगर आप नहीं देखें तो जरूर देखे जाके। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। करने से पहले थोड़ा सा इंट्रो देखते हैं कि झारखंड में खनिज संसाधन को पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ा, क्यों आवश्यक है। तो आपको बता दें, यहाँ पे लिखा गया है खनिज संसाधन। संसाधन को आपको समझना पड़ेगा कि एक रिसोर्स है और किस प्रकार का संसाधन में रिसोर्स है। तो खनिज का संसाधन, खनिजों का यहाँ मिनरल्स जो है बहुत हैवी मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। यहाँ तक कि आपको समझना पड़ेगा कि संसाधन, रिसोर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक नेचुरल रिसोर्स में और एक मैनमेड रिसोर्स में, जिसे आर्टिफिशियल रिसोर्स बोलते हैं। और नेचुरल रिसोर्स के भी 2 कैटेगरी किया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स और एक हम लोग बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी परंपरागत और गैर परंपरागत रिसोर्स। आपको बता दें कि नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, उसमें से एक ऐसे होते हैं जो कभी खत्म ही नहीं होते हैं, उसको रिसाइकल या बार बार वो उसका लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, वो खत्म नहीं होगा। जैसे में आप बोल सकते हैं वाटर, सॉइल, वो सब रिन्यूएबल रिसोर्सेज से बार बार यूज किया जा सकता है, वाटर, हवा, ये सब चीज़ों को। और जबकि वो नेचर्स के ही द्वारा है, नेचुरल रिसोर्स है, संसाधन है। जबकि कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्स होते हैं लेकिन लिमिटेड हैं, एक बार यूज करेंगे तो वो एग्जॉस्टेड हो जाएंगे, यानी कि वो खत्म, समाप्त हो सकते हैं। जैसे में कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के अंतर्गत आता है, लेकिन वो नेचुरल के अंतर्गत ही आता है। तो परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधन जो है सब प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आता है। और एक मैनमेड जो मानव के द्वारा बनाया गया, जैसे में कार, फोन, ये सब संसाधन है, सड़क, ये सब आप जान सकते हैं कि मैनमेड है, यानी कि ये मानव निर्मित संसाधन है। तो इस प्रकार से संसाधन को डिवाइड किया जाता है। और एक खनिज संसाधन होता है, खनिज संसाधन एक नेचुरल संसाधन है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि खनिज संसाधन एक प्राकृतिक संसाधन है, कोई मानव नहीं बनाया है। यह खनिज जो है धरती के अंदर पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में, मेंटल में, कोर में। तो इस प्रकार से हम ये समझ जाएंगे कि ये एक नेचुरल रिसोर्स है। और ये किस प्रकार का रिसोर्स है नेचुरल रिसोर्स में, तो यह जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। एक बार यूज करेंगे तो बार बार यूज नहीं होगा, ये इसका रिसाइकल नहीं हो सकता है, यानी कि ये एग्जॉस्टेड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ये लिमिटेड क्वांटिटी में है। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, किस प्रकार से हम लोग एकदम अच्छे से इसको यूज किया जाना चाहिए मनुष्यों के द्वारा, ताकि अगले पीढ़ी के लिए इसे संरक्षित किया जा सके। इसी प्रकार से हम लोग झारखंड में खनिज संसाधन को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। झारखंड, इसको पढ़ना क्यों जरूरत पड़ा, तो इसका मेन रीजन है कि झारखंड राज्य में खनिज संसाधन की प्रचुर मात्रा होने के कारण हम लोग झारखंड राज्य को क्या कहते हैं, तो भारत का रूर के नाम से जाना जाता है। क्योंकि झारखंड में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए हम भारत का रूर कहते हैं।
जर्मनी एक देश है जहाँ पे रूर नामक एक क्षेत्र है जहाँ पे बहुत ज़्यादा संसाधन या खनिज पाए जाते हैं, मिनरल्स। इसलिए हम लोग कंपेयर करते हैं झारखंड के छोटा नागपुर को या फिर झारखंड को ही कंपेयर कर देते हैं वो जर्मनी वाला रूर से, इसलिए इसे हम भारत का रूर कहते हैं। और झारखंड राज्य में भारत के कुल खनिज संसाधनों में लगभग 40% खनिज पाया जाता है। आपको अगर भारत में खनिज जितना 100% है, 100% में सिर्फ 40% झारखंड राज्य में है, तो ये आप समझ सकते हैं कि झारखंड के लिए कितना प्रीसियस ये संसाधन है। तो इस प्रकार से इस टॉपिक में डिटेल दिया गया। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में पार्ट 1 देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत से ज़्यादा प्रश्न है तो एक वीडियो में सारा कंप्लीट कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो आज हम लोग 30 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए पहला ये क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कमेंट में अपना जैसा भी आपको सुझाव देना है, सजेशन देना है, आप दे सकते हैं। उसके अनुसार इस वीडियो को मॉडिफाई किया जाएगा अगले वीडियो में। इसके बाद आप लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि झारखंड में खनिज संसाधन की प्रचुर मात्रा होने के कारण इसे किस नाम से जाना जाता है। तो आपको बता दें कि झारखंड में खनिज संसाधन की प्रचुर मात्रा होने के कारण इसे भारत का रूर कहा जाता है। इसे हूर नहीं कहा जाता, ये गलत लिखा है। नूर भी नहीं कहेंगे, हीरा वगैरह, और शिमला भी नहीं कहेंगे, भारत का शिमला भी नहीं कहेंगे। भारत का शिमला अगर आप बोल सकते हैं तो रांची को बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है खनिज संसाधनों की प्रचुर मात्रा। प्रचुर मतलब कि अधिक से अधिक संख्या होने के कारण 40% खनिज जो है झारखंड में पाया जाता है। इसी के कारण झारखंड वाला क्षेत्र को, यानी छोटा नागपुर पठार को, या तो झारखंड को, पूरे झारखंड को, या सिर्फ छोटा नागपुर पठार को खनिज संसाधन की प्रचुर मात्रा होने के कारण इसे भारत का रूर कहा जाता है। किस लिए भारत का रूर कहा जाता है? तो इसका एक ही रीजन है कि जर्मनी में एक रूर क्षेत्र है जहाँ पे खनिज बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो उसे रूर नामक कुछ क्षेत्र है, इसलिए वहाँ से कंपेयर करके हम लोग भी इसे भारत का रूर कहते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि झारखंड राज्य में भारत की कुल खनिज संसाधन का लगभग कितना प्रतिशत है। तो ये आपको बता दें कि ये हो जाएगा 40%। यह क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया, ये इजी कैटेगरी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं PYQ, वो पिछले साल के, वो जरूर पूछे जाते हैं। अगर पूछ लिया गया तो वो इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि पूछ लिया जाता है। हम लगातार एग्जामों में हम ये नोटिस हम लोग करते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा रहता है वो 1-2 चांस से उसको रिपीट किया जाए। तो 20% क्वेश्चन जो रहता है वो रिपीटेशन रहता है, यानी बार बार उसे रिपीट किया जाता है, इजी कैटेगरी का रहता है। ये देखिए जेपीएससी 2024 में पूछा है, तो ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं कितना इजी कैटेगरी का था कि झारखंड राज्य में भारत के कुल खनिज संसाधनों का लगभग कितना प्रतिशत है। तो 40% है, 40% है। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कोयला के भंडार के दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में स्थान है। तो इसका थर्ड का आंसर हो जाएगा ए, पहला, यानी कोयला के भंडार के दृष्टि से। अगर हम लोग सबसे अधिक देखें कि कोयला का भंडार कहाँ है पूरे भारत में, तो कोयले के भंडार के दृष्टि से झारखंड राज्य देश में प्रथम स्थान है। अगर देखें डिपोजिशन कोयला का, यानी भंडार स्टोर कहाँ है, तो झारखंड राज्य में है। इसका स्थान में पूरा भारत नंबर में है। TGT 2009 और PGT 2023 में पूछा गया। कुछ इसमें अपडेट भी आता है, रैंकिंग हिसाब से ये अपडेट होता रहता है। तांबा भंडारण उत्पादन की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में कौन सा स्थान है। तो तांबा भंडारण उत्पादन की दृष्टि से देखिए, तांबा भंडारण और उत्पादन 2 कैटेगरी पूछा जा रहा है। एक बोल रहा है तांबा के भंडारण और एक पूछा जा रहा है तांबा के उत्पादन, यानी कि तांबा मतलब कॉपर के प्रोडक्शन और कॉपर के स्टोरेज यानी कि डिपोजिशन के दृष्टि से झारखंड राज्य में कौन सा स्थान है। तो 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ये तृतीय है, यानी थर्ड स्थान पर है। यानी कि तांबा के भंडारण में, डिपोजिशन में भी और स्टोर में भी, और तांबा के प्रोडक्शन में भी ये थर्ड स्थान पे है। ये दोनों फैक्ट याद रखेंगे। प्राइम कोकिंग कोल, यह एक प्रकार का कोल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कीमती है। ये बहुत रेयर है कि सभी जगह नहीं पाए जाते हैं प्राइम कोकिंग कोल। तो इस प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है कि प्राइम कोकिंग कोल के भंडारण की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में कौन सा स्थान है। तो प्राइम कोकिंग कोल के भंडारण के दृष्टि से, देखिए भंडारण मतलब डिपोजिशन या स्टोर के दृष्टि से, इसके दृष्टिकोण से देखेंगे तो झारखंड राज्य देश में कौन सा स्थान है। तो 5 का आंसर हो जाएगा। ये प्रथम है, ये नाम है प्राइम कोकिंग कोल। प्राइम कोकिंग कोल एक इम्पॉर्टेंट कोल का ही प्रकार होता है, जो कि इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये पूरे भारत में सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन झारखंड में होता है। तो प्राइम कोकिंग कोल के भंडारण के दृष्टि से पूरे भारत में झारखंड का स्थान क्या है। तो प्रथम है झारखंड। निम्नलिखित में से कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक है। देखिए JSSC CGL 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि फिर से JSSC CGL का एग्जाम हुआ, उसमें भी कई इसी तरह से खनिज संसाधन से क्वेश्चन पूछे गए। तो आपको बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा प्राइम कोकिंग कोल, यानी कि हमारा 6 का आंसर हो जाएगा ए।
यानी कि 6 आंसर का बी हो जाएगा, सॉरी, कि झारखंड कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक है, तो प्राइम कोकिंग कोल। जैसे CGL 2016 में पूछा गया, प्राइम कोकिंग कोल एकमात्र उत्पादक है पूरे भारत में झारखंड। और आपको बता दें इसका जो है भंडारण में झारखंड कितने हैं, प्रथम है। रॉक फॉस्फेट और पन्ना के भंडारण की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में स्थान है। तो रॉक फॉस्फेट और पन्ना के भंडारण की दृष्टि से झारखंड राज्य में देश का स्थान क्या है, तो 7 का राइट आंसर ये हो जाएगा, प्रथम है। ग्रेनाइट गैर कोकिंग कोल के भंडारण की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में स्थान क्या है, तो 8 का आंसर सी हो जाएगा, तृतीय है। देखिए ग्रेनाइट पूछा जा रहा है, यही ग्रेनाइट जो रांची के त्रिपुदाना में इसका प्रोडक्शन किया जाता है, इसका इंडस्ट्री है, पॉलिशिंग किया जाता है, हर फिनिश किया जाता है और एक फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो ग्रेनाइट और गैर कोकिंग कोल यही है जो झारखंड एकमात्र इसका उत्पादन है, नहीं प्राइम कोकिंग कोल का था, ये गैर कोकिंग कोल है। इसके भंडारण की दृष्टि से देखें तो झारखंड राज्य में देश में कौन सा स्थान है, तो तृतीय है। इस प्रकार से इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर की इंडियन मिनरल बुक के अनुसार चकमक पत्थर का एकमात्र उत्पादक राज्य है, तो चकमक पत्थर का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है, तो 9 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, झारखंड है। क्रोमाइट भंडारण में झारखंड राज्य का देश में स्थान है। तो देखिए क्रोमाइट भंडारण में यानी कि क्रोमाइट के स्टोरेज में या डिपोजिशन में झारखंड देश में कौन सा स्थान रखता है, तो 10 का हमारा राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। चलिए इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका आंसर डी दिया गया है, तो डी में हो जाएगा चतुर्थ यानी 4th स्थान है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है लौह अयस्क भंडारण में झारखंड राज्य का देश में स्थान है। लौह अयस्क यानी आयरन और जिसे बोलते हैं, आयरन और आपको बता दें कि आयरन और जो है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक खनिज है, मिनरल है। ये बहुत ज़्यादा कोल्हान क्षेत्र में पाया जाता है। इसके भंडारण में ये पूछा जा रहा है कि पूरे देश में झारखंड का स्थान क्या है, लौह अयस्क के भंडारण में। भंडारण मतलब उत्पादन, प्रोडक्शन नहीं समझेंगे, इसका मतलब होता है स्टोरेज या डिपोजिशन, कि कितना ज़्यादा ये स्टोर या डिपोजिशन यहाँ पे है लौह अयस्क के भंडारण में, भंडारण कितना कर सकती है। तो इस प्रकार से 11 का हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा, द्वितीय है यानी कि सेकंड स्थान है। झारखंड भारत में उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है। तो झारखंड भारत में उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है, वह क्या चीज़ है जिसका उत्पादन में झारखंड सिंगल है। तो आपको बता दें कि इसका 12 का राइट आंसर जो है से ये हो जाएगा, प्राइम कोकिंग कोल, पैराइट्स और यूरेनियम। तो देखिए जादूगोड़ा, पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा नामक स्थान पर यूरेनियम का प्रोडक्शन किया जाता है झारखंड में, जिससे रेडिएशन निकलने से कई लोग अफेक्टेड हुए हैं। यह एक बहुत ही डेंजरस है, जिससे मिसाइल, न्यूक्लियर वेपन वगैरह बनाने में यूज होता है और थर्मल पावर प्लांट वगैरह चलती है इससे। तो न्यूक्लियर ये वगैरह इंपॉर्टेंट है, कहाँ जादूगोड़ा में निकलता है। और झारखंड पूरे भारत में इसका उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, प्राइम कोकिंग कोल, यूरेनियम और पैराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, हाँ आपको एक फैक्ट बता देते हैं कि यूरेनियम जो है यह आणविक खनिज में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ये SI मेंस में पूछा गया था, जो कि अच्छा कैटेगरी का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर भरपूर ग्रेफाइट भंडारण है। तो झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर भरपूर ग्रेफाइट भंडारण है। ग्रेफाइट सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है ग्रेफाइट के बारे में। तो आपको बता दें ग्रेफाइट सबसे अधिक कहाँ पाया जाएगा, तो ये पलामू में पाया जाता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो यह कार्बन का एक अवरूप है। अब जानते हैं कार्बन क्लास 11-12 में आप पढ़े होंगे, साइंस जो पढ़े हैं वो अच्छे से जानते होंगे। तो ग्रेफाइट जो है से कार्बन का अवरूप है, आर्कियन युग की नीच चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। ये सबसे अधिक पलामू वाला क्षेत्र में पाया जाता है, पलामू वाला रीजन में ये पाया जाता है। इसके अलावा ये थोड़ा थोड़ा लातेहार, गढ़वा, रांची क्षेत्र में पाया जाता है। ग्रेफाइट का दूसरा नाम होता है काला शीशा, इसे काला शीशा के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम ग्रेफाइट को, जैसे पेंसिल है तो पेंसिल वाला आप देखे होंगे कि पेंसिल का जो नोक होता है, शार्पनेस होता है, ये ग्रेफाइट से ही बना रहता है। ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जिसमें विद्युत पास हो सकता है, यानी कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़े होंगे मेटल, नॉन मेटल में, धातु अधातु में, कि ग्रेफाइट जो है से एक पेंसिल के लीड में यूज़ होता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तो कंडक्ट करता है, पास होता है। और हम लोग ये भी पढ़े हैं कि ये हम लोग यहाँ देखें काला शीशा के नाम से जाना जाता है। तो इतने एडिशनल फैक्ट जरूर याद रखें, जिससे आपको ऑल ओवर कवर हो सकता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बॉक्साइट के अतिरिक्त आरक्षित
तो हम लोग 13 का आंसर देखें, 13 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट के आरक्षित भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारतवर्ष में डैश स्थान है। तो बॉक्साइट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। बॉक्साइट का यहाँ 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें 14 का आंसर बी हो जाएगा, 7वां स्थान है। बॉक्साइट के आरक्षित भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारतवर्ष में क्या स्थान है, तो 7वां। झारखंड किसका सबसे बड़ा उत्पादक है, तो सबसे बड़ा उत्पादक झारखंड किसका है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 15 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि झारखंड किसका सबसे बड़ा उत्पादक है, तो 15 का आंसर सी हो जाएगा। कानाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है झारखंड, इससे ज़्यादा कहीं और इसका प्रोडक्शन नहीं होता है। यानी सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तो कानाइट में होता है। तो ये वाला आप स्पेशली ज़रूर याद रखें कानाइट के बारे में कि कानाइट सबसे अधिक जो इसका प्रोडक्शन होता है या उत्पादन होता है वो कानाइट कहाँ होता है, तो झारखंड में होता है। तो ये हम लोग देखें, एपेटाइट भंडारण में झारखंड राज्य देश का स्थान है। तो देखिए एपेटाइट के बारे में पूछा जा रहा है आपसे कि एपेटाइट भंडारण में झारखंड राज्य का देश में कौन सा स्थान है, तो 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा, द्वितीय स्थान है। एस्बेस्टस भंडारण में झारखंड राज्य का देश में स्थान है। तो एस्बेस्टस भंडारण में आपसे पूछा जा रहा है किसका, इसमें कितना स्थान में आता है झारखंड, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको बता दें कि 17 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि चौथा स्थान है। तो हम लोग यहाँ 3 क्वेश्चन देखें कि झारखंड किसका सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कानाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसी प्रकार से एपेटाइट भंडारण में झारखंड पूरे देश में स्थान इसका 2nd नंबर पर है, जबकि एस्बेस्टस भंडारण में, ये इसका भंडारण डिपोजिशन में यानी स्टोरेज में इसका स्थान कितना था, तो एपेटाइट का 2nd था, लेकिन एस्बेस्टस का 4था है। और यहाँ पे हम लोग देखें कि सबसे बड़ा ज़्यादा उत्पादक किसका करता है झारखंड पूरे भारत में, तो कानाइट का करता है। हम लोग इतना क्वेश्चन देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है और पूछा जा रहा है आपसे कि झारखंड राज्य में मुख्य रूप से किस किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन हमको लगता है कि जेपीएससी 2024 में पूछा गया था, यानी कि 11 से 13 जेपीएससी में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेपीएससी और जेएसएससी एग्जाम में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप जरूर याद रखें। आपको लौह अयस्क के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। लौह अयस्क झारखंड में मुख्य रूप से हेमेटाइट, तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया गया हेमेटाइट जो है 60 से 65% जो है हेमेटाइट किस्म के पाए जाते हैं, जबकि मैग्नेटाइट किस्म का लौह अयस्क जो है 65% से अधिक पाया जाता है। तो ये धरवाड़ क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। तो लौह अयस्क धरवाड़ क्रम के चट्टानों से प्राप्त होता है। हेमेटाइट किस्म के लौह अयस्क की उपलब्धता राज्य के कुल अयस्क का 99% है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और ये पश्चिमी सिंहभूम में सर्वाधिक इसका उत्पादन किया जाता है। पश्चिमी सिंहभूम में घोड़े की नाल की तरह झारखंड तथा उड़ीसा के क्योझोर या मयूरभंज तक विस्तृत है, जिसका उड़ीसा की तरफ खुला हुआ भाग, यानी कि उड़ीसा और झारखंड में मिला के कोल्हान वाला प्रमंडल में ये पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, तो सी हो जाएगा ए बी दोनों। यानी कि झारखंड राज्य में मुख्य रूप से किस किस्म का लौह अयस्क, आयरन और, इसे आयरन और बोलते हैं। तो ये हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। हम आपको बता रहे हैं कि सबसे अधिक जो है झारखंड में हेमेटाइट पाया जाता है, उसके बाद मैग्नेटाइट पाया जाता है, और दोनों का परसेंट लगभग 65 इस तरह से करके दिया गया है। झारखंड में मुख्यतः हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्क किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, तो अभी हम जिक्र किए थे धरवाड़ क्रम के चट्टानों में हेमेटाइट किस्म के जो है, यानी कि यहाँ पे दिया गया है हेमेटाइट। देखिए लौह अयस्क के दोनों किस्म है, आपसे पूछा जा रहा है कि लौह अयस्क के किस्म क्या था। देखिए लौह अयस्क का अयस्क है मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। तो इसमें हेमेटाइट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बता दें हेमेटाइट क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हेमेटाइट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हेमेटाइट किस्म के लौह अयस्क की उपलब्धता राज्य के कुल अयस्क का 99% है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये पश्चिमी सिंहभूम के धरवाड़ क्रम वाले चट्टानों में पाया जाता है। तो इस प्रकार से 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा, धरवाड़ क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20 है, झारखंड राज्य में हेमेटाइट किस्म के लौह अयस्क की उपलब्धता राज्य के कुल अयस्क का प्रतिशत क्या है, तो 99% है। ये वाला जरूर याद रखें, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लौह अयस्क ही क्या है, तो प्रकार है, या फिर आप बोल सकते हैं किस्म है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। इसको देखने की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 20 था। अब 21 10 क्वेश्चन और बचा हुआ, जल्दी से हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो 21 क्वेश्चन में दिया गया कि झारखंड राज्य में कुल लौह अयस्क खानों की संख्या कितनी है। तो झारखंड राज्य में कुल लौह अयस्कों की खानों, देखिए खानों या खदानों की पूछा जा रहा है। तो झारखंड राज्य में कुल लौह अयस्क खानों की संख्या 28 है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 21 का राइट आंसर सी हो जाएगा। यानी आयरन और की खदान कितना है, माइंस कितना है, सिंपल झारखंड राज्य में टोटल लौह
अयस्क यानी आयरन और की माइंस खान की संख्या कितना 28 है। झारखंड राज्य में सर्वप्रथम लोहा अयस्क का खान सिंहभूम में कब प्रारंभ हुआ। देखिए सिंहभूम जानते हैं कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, कोल्हान वाला क्षेत्र में आता है, झारखंड के दक्षिण साइड में है। यहाँ पे लोह अयस्क बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए लोह अयस्क का श्रृंखला कहा जाता है, यानी आयरन ऑर्स का सीरीज कहा जाता है। आपको बता दें कि सर्वप्रथम लोह अयस्क का सिंहभूम में प्रारंभ जो किया गया था वह किया गया था 1904 ईस्वी में। तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का ए। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत लोग इसमें गलत भी कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन अच्छा दिया गया है और दूसरे बुकों में इस प्रकार से क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। झारखंड राज्य में लोह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है। तो देखिए लोह अयस्क का सर्वाधिक भंडार कहाँ पे है, तो सिंहभूम वाला क्षेत्र में है। इसका राइट आंसर 23 का हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बी, यानी सिंहभूम क्षेत्र में। आप जानते हैं कि लोह अयस्क का सर्वाधिक भंडार झारखंड में कहाँ है, तो लोह अयस्क में। लोह अयस्क प्रमुख लोह अयस्क खान कहाँ आप जानते होंगे, चिड़िया जानते होंगे, नोवा मुंडी जानते होंगे, जो कि एशिया का सबसे बड़ा लोह अयस्क खान है। इसी प्रकार चिड़िया भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा निक्षेप है। ये सब नाम आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से पूर्वी सिंहभूम में मैग्नेटाइट लोह अयस्क भंडार पाया जाता है और पश्चिमी सिंहभूम में क्या हेमेटाइट लोह अयस्क का भंडार पाया जाता है। विश्व का सर्वाधिक लोह भंडार वाला क्षेत्र है ये सब, पश्चिमी सिंहभूम का नाटबुरु और बुंडू, गुवा, नोवा मुंडी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जहाँ खदान खोदे गए हैं या माइनिंग्स है। एशिया का सबसे बड़ा लोह अयस्क खान है, देखिए यही पूछा गया है, एशिया का सबसे बड़ा लोह अयस्क यानी लोह अयस्क का खान माइंस, जहाँ से ये लोह अयस्क आयरन और निकाला जाता है, वो पूरे एशिया का लार्जेस्ट है ना। तो यहाँ पूछा जा रहा है एशिया का लार्जेस्ट लोह अयस्क खान, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 24 का। तो हमारा 24 का आंसर सी हो जाएगा नोवा मुंडी। नोवा मुंडी एशिया का सबसे बड़ा लोह अयस्क खान है। ये क्या है, तो किसका खान है, तो लोह अयस्क का है, आयरन ऑर का है। ये पड़ता है कहाँ पे, तो पश्चिमी सिंहभूम यानी सिंहभूम वाला क्षेत्र में पड़ता है। पश्चिमी सिंहभूम आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है कि झारखंड में सर्वाधिक हेमेटाइट लोह अयस्क वाला क्षेत्र जिला है। देखिए हेमेटाइट लोह अयस्क वाला जिला पूछा जा रहा है। हेमेटाइट में लोह अयस्क पाया जाता है। आपको बता दें कि हेमेटाइट वाला सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो है पश्चिमी सिंहभूम है। तो इसका राइट आंसर 25 का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम। तो हम लोग देखें कि सबसे बड़ी लोह अयस्क नोवा मुंडी है, ये सभी पश्चिमी सिंहभूम में, और लोह अयस्क भी पश्चिमी सिंहभूम में, और हेमेटाइट लोह अयस्क वाला भी जिला कौन है, पश्चिमी सिंहभूम है। ये वाला कन्फ्यूजन ना करें और ये वाला सही करेंगे। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोह अयस्क भंडारण के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा निक्षेप है। तो लोह अयस्क भंडारण के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा निक्षेप क्या है, तो देखिए भंडारण के दृष्टि से पूछा जा रहा है तो चिड़िया है। आपको बता दें कि एशिया का सबसे बड़ा लोह अयस्क खान के बारे में पूछा जाएगा तो वो नोवा मुंडी होगा, लेकिन लोह अयस्क भंडारण के दृष्टि से पूछा जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा निक्षेप कौन है, तो चिड़िया है। चिड़िया भी पश्चिमी सिंहभूम साइड पड़ता है, तो ये वाला जरूर याद रखिए। नेक्स्ट देखेंगे, देश के कुल लोह अयस्क का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड में निक्षेपित है। देश के कुल लोह अयस्क का कितना प्रतिशत निक्षेपित है, ये क्वेश्चन पूछा गया और फिर पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 27 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, 26%। ये पूछा गया है। तो देश के कुल लोह अयस्क कितना झारखंड में पाया जाता है, 26%। अगर मान लीजिए कि पूरे कंट्री में 100% है, उसमें से 26% लोह अयस्क का भंडारण इसका कहाँ पे है, निक्षेपित डिपोजिशन कहाँ पे है, तो झारखंड में है। परसेंटेज वाइज अगर बात किया जाए तो पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए पश्चिमी सिंहभूम में चिड़िया हैं, तो आपको बता दें चिड़िया भंडारण के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा निक्षेपण है लोह अयस्क का। और ये पूछा जा रहा है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यही हो जाएगा लोह अयस्क खान के लिए। 6 JPSC PTA में पूछा गया है, सिर्फ 6 JPSC PTA में ही नहीं पूछा गया है और दूसरे एग्जाम में पूछा गया। जैसे अगर हम BPSC की बात करें, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन PT, तो उसके PT एग्ज़ामों में भी पूछा गया है, यानी कि BPSC के PT एग्ज़ामों में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस प्रकार से 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अदर स्टेट के भी, क्योंकि झारखंड मिनरल में बहुत ज़्यादा रिसोर्स है, यहाँ संसाधन इसका बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सी खदान देश में हेमेटाइट लोह अयस्क की सबसे बड़ी खदान है।
तो इस प्रकार से 29 का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। चिड़िया, ये हेमेटाइट के लिए बहुत फेमस है। हेमेटाइट लो अयस्क का ही एक अयस्क है और बहुत फेमस है। लो अयस्क ही, यानी कि लो अयस्क से हेमेटाइट प्राप्त करते हैं, मैग्नेटाइट भी करते हैं, लेकिन लो अयस्क से सबसे ज़्यादा जो निकलता है अच्छा किस्म का वो हेमेटाइट है। और यही पूछा गया कि कौन सी खदान देश में हेमेटाइट की सबसे बड़ी खदान है, यानी हेमेटाइट कहाँ से निकलता है, यानी लो अयस्क कहाँ से निकलता है। तो 29 का राइट आंसर ये हो जाएगा, चिड़िया हो जाएगा। झारखंड में क्रोमाइट का संकेंद्रण मुख्यतः सिंहभूम के किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो झारखंड में क्रोमाइट का संकेंद्रण का मतलब है कि सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन कहाँ पे है, सबसे अधिक कहाँ पे कंसंट्रेट अमाउंट में है, सबसे अधिक अमाउंट में कहाँ पे है क्रोमाइट का, ये पूछा जा रहा है। सिंहभूम के किस क्षेत्र में पाया जाता है ये पूछा गया है। तो क्रोमाइट के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ 30 का राइट आंसर हम आपको बता दें कि जोजो हाथू में, तो ये क्वेश्चन पूछा गया, आप सुने होंगे जोजो हाथू, ये झारखंड के क्रोमाइट यानी कि क्रोमाइट का संकेंद्रण सिंहभूम के किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये आप याद रखें सबसे पहले कि क्रोमाइट सिंहभूम वाला एरिया में पाया जाता है, और सिंहभूम के किस क्षेत्र में, तो जोजो हाथों में पाया जाता है। इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीट होता है। आपसे एक क्वेश्चन ऑफ द डे है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि क्रोमाइट की प्राप्ति मुख्यतः किन किन चट्टानों से होती है। तो क्रोमाइट की प्राप्ति किन किन चट्टानों से थी, ऑप्शन दिया गया, आपको जो भी इसका ऑप्शन सही लगे आप कमेंट ज़रूर करें, इससे हमारा बेनिफिट होगा। और आप कमेंट करेंगे तो आपको ये हेल्प होगा कि आपको रिमेंबर रहेगा चीज़ें, और आपको याद रहेगा, और आपको हैबिट होगा राइट करने का। तो इस प्रकार से हम आज टॉप 30 प्रश्न देखें। पार्ट 2 में हम लोग 31 से 60 प्रश्न देखेंगे, तो पार्ट वाइज इसको कंप्लीट करेंगे। बहुत अच्छा कुछ एडिशनल से आपको समझ में आया होगा। कुछ हम लोग PYQ देखें कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और कुछ ऑल ओवर ये टॉपिक क्यों दिया गया है, क्यों इसका नाम इस तरह से रखा गया, ये भी आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये था हमारा झारखंड में खनिज संसाधन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। और आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। तब तक के लिए धन्यवाद।